अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हमारी फॉरेक्स बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज़ स्प्रेड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पिप कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ SL&TP। इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। स्प्रेड जो होता है बेसिकली एक कमीशन होता है जो ब्रोकर रखता है आपकी ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में पुट करने के लिए। अब स्प्रेड को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रोकर के बारे में भी समझ लेते हैं। ब्रोकर बेसिकली एक थर्ड पार्टी होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ये बहुत बड़ी होती है। फॉरेक्स में गूगल के मुताबिक $7 ट्रिलियन का जो है ना वो एक दिन का बिजनेस होता है। तो हम इतने बड़ी मार्केट में 100, 200, $1000 तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसमें ब्रोकर हमारे काम आता है। ब्रोकर के आपने अक्सर नाम सुने होंगे, एक्सम का नाम सुना होगा आपने, डू प्राइम का नाम सुना होगा, FX का नाम सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। तो आप अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट $50, $60, $70 जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो जो ब्रोकर होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएगा। जो भी आप ट्रेड पुट करेंगे आपकी ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में लगाएगा, उसके बदले में वो थोड़ा सा अपना कमीशन चार्ज करता है। ये आपको कैसे पता चलता है? इसको स्प्रेड कहते हैं जो वो कमीशन अपना रखता है। ये आप कहाँ पे देख सकते हैं? ये आपको MT5 में पता चलेगा। ठीक है, तो हम MT5 में चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप स्प्रेड कहाँ पे देख सकते हैं। आप MT5 पे आ जाएंगे। ये आपका MT5 का अकाउंट है। पहले 2 क्लासेस में आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है, जिसमें आपने ट्रेड लेना सीख लिया होगा। अब जब आप कोर्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारे पेयर शो हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आप पेयर देखें ना तो यहाँ पे आपको एक ना पेयर के नीचे ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है और थोड़ी देर बाद 1 लिखा नज़र आ जाएगा। GBP USD पे भी यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा। USD CHF पे भी 1 2 3 लिखा आ जाएगा। ये देखेंगे, ये भी आपको 1 2 3 नज़र आ रहा है। जो ये गैप है ना, ये आपका जो है ना स्प्रेड कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे ना तो ये जो 1 2 3 शो हो रहा है ना, तो 3 सेंट तक ब्रोकर अपना कमीशन रखेगा। आपकी जो ट्रेड है वो -3 सेंट लॉस के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप 0.02 की लोट लगाएंगे तो वो 3 का मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोट साइज एक मिकदार होती है। जैसे आपकी लोट साइज बढ़ती जाएगी आपका प्रॉफिट और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। अगर 0.01 पे आपका $1 का SL है या $1 का TP है तो 0.02 के साथ वही सेम जो है वो आपका $2 का SL या $2 का TP होगा। इसी तरीके से अगर ये USD JPY का यहाँ पे स्प्रेड देखें कि अगर 3 शो हो रहा है तो 0.01 के साथ जब आप ट्रेड लगाएंगे तो ये 0.03 लॉस में आपकी ट्रेड शुरू होगी। इसी तरीके से अगर आप 0.02 के साथ अपनी ट्रेड पुट करेंगे तो ये जो आपका जो स्प्रेड है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगी, ठीक है। 6 सेंट लॉस से आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी। इसी तरीके से अगर आप 0.03 की लॉट साइज पुट करेंगे तो वो 6 के बदले 9 हो जाएगी। तो ये एक जो है ना ये स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है कि स्प्रेड अपना जो है वो कमीशन रखता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं लाइव मार्केट में दिखा भी देता हूँ। USD JPY का हमने चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे हम ट्रेड चले गए। आप देखिएगा कि जैसे ही मैं ट्रेड लगाऊंगा ये कुछ ना कुछ लॉस में स्टार्ट होगी। जो वो लॉस में स्टार्ट होती है ना वो बेसिकली ब्रोकर का कमीशन होता है। 0.01 के साथ मैंने जैसे ही ट्रेड लगाई वो चेक करें, -0.02 के साथ जो है ना आपकी जो वो ट्रेड थी वो स्टार्ट हुई है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया। ट्रेड को मैंने क्लोज करने का तरीका भी वैसे बता देता हूँ। अब मैं 0.01 की जगह 0.02 लगाता हूँ, ठीक है। तो अब उसका स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं बाय करता हूँ, वो देखिए -0.04, पहले 0.02 था, अब 0.04 के साथ है। ट्रेड को क्लोज करने के लिए आपने जहाँ पे ट्रेड चल रही है वहाँ से राइट स्वाइप करना है, ठीक है। वहाँ पे टिक वाले निशान पे क्लिक करना है, नीचे लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस। आप इतने लॉस के साथ इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रॉफिट में जाए तो आपने क्लोज करनी है, वो भी मैं आपको आगे भी बताता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 0.03 की लगाता हूँ तो ये जैसे ही लगाऊंगा तो आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हुई थी लेकिन फ़ौरन जो है ना वो आ गई है। ये तकरीबन 0.09 में हुई थी।
ये बग्स आ रहा है, लेकिन ये जो है ना स्प्रेड को निकाल के ये फ़ौरन अपने हमारी प्रॉफिट में आ गए हैं, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बाई में खड़ी हुई है। तो ये इसी तरीके से आपकी जो लोड साइज़ है ना वो बढ़ती जाएगी। इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो आपका स्प्रेड का कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, क्लियर हो गया होपफुली। अब हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पिप कैलकुलेशन। ठीक है, इसको गौर से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पिप बेसिकली पॉइंट्स को कहते हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें ना, हम गोल्ड का पेयर ओपन करते हैं, उसके पॉइंट देखना आसान है। अगर देखें तो 4108 शो हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पिप बेसिकली पॉइंट्स होते हैं 41.08। ठीक है, अब 4108 आगे 87 भी शो हो रहा है। जो 10 पॉइंट होते हैं ना, 10 पॉइंट का एक पिप बनता है। ठीक है, 10 पॉइंट का एक पिप बनता है और 100 पॉइंट के 10 पिप बनते हैं। ये थोड़ी सी मैथ्स है, कैलकुलेशन है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। 4109 पॉइंट अगर 00 होगा तो वो अगर 4108.10 पे जाएगा तो आपके 10 पॉइंट बनेंगे। इसी तरीके से जब 4108.00 से 100 तक जाएगा या 4108 से ये पूरा कंप्लीट 9 हो जाएगा, तो मतलब इसने 100 पॉइंट मूव किया है। जो पॉइंट के आगे वाले पॉइंट है ना, मतलब 4108 पॉइंट आगे 47 शो हो रहा है, वो 47 से लेके नेक्स्ट जो 47 आएगा, वो जो 100 पॉइंट होते हैं ना, उस 100 पॉइंट के 10 पिप होते हैं। 10 पॉइंट का एक पिप और 100 पॉइंट के 10 पिप होते हैं। और अगर मार्केट में 0.01 की लोड साइज के साथ मार्केट 100 पॉइंट मूव करती है या 10 पॉइंट मूव करती है, तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है या $1 का एसएल होता है। ये बात बहुत गौर से समझने वाली है, दोबारा से समझ ले, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। इसको आपने 2-3 दफ़ा रोक के ये बात सुननी है कि 10 पॉइंट का एक पिप होता है और 100 पॉइंट का 10 पिप होते हैं। ठीक है, और 10 पिप का जो 10 पिप होता है ना, उसका $1 बनता होता है। और पॉइंट हमने कौन से लेने हैं? जो अशारिये के बाद लगे होते हैं, डॉट के बाद लगे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 4110, ठीक है, 4110 के आगे 0.08 है ना, ये अभी वो देखें 0.9 के आगे फॉर एग्जांपल के 4109.0 है, तो वो 0 से लेके 4109.0 था। 4109 पॉइंट आगे 100 तक जाता है तो ऑटोमेटिकली 4109 की जगह 4110 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 100 पॉइंट मार्केट मूव कर चुकी है। तो 100 पॉइंट अगर मार्केट मूव कर जाएगी तो इसका मतलब है कि ये 10 पिप बन गए हैं, क्योंकि 10 पॉइंट का एक पिप होता है और 0.01 की लोड साइज के साथ जो 10 पिप होते हैं ना, उसमें $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस होता है। होपफुली आपको जो ये चीज़ है ये समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ SL एंड TP, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट अब हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस एंड TP टेक प्रॉफिट। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस और TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। ठीक है, अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से मैंने ना ट्रेड प्लेस करनी है, मैं 0.01 के हिसाब से मुझे लगता है कि ना यहाँ से मार्केट ने ना बाय में जाना है, तो मैं यहाँ पे ना बाय की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल के ये रिस्क मैनेजमेंट में चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे पास अगर मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं ना, तो मैंने सोचा हुआ है कि मैंने एक ट्रेड पे ज़्यादा से ज़्यादा $4 का रिस्क लेना है, $4 से ज़्यादा मैंने रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ट्रेड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा। नीचे आप देखेंगे जहाँ से ट्रेड लगाई है ना, जो लाइन बनी हुई है, इसी के ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ पर ये बाय शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा SL और TP। ठीक है, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पे करूँगा कि मैंने ना $4 से ज़्यादा मैंने एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना। तो जहाँ पे $4 बनेंगे ना, मैं वहाँ पे $4 पे ला के मॉडिफाई लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे आप लेफ़्ट साइड पे, मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ $4 का नुकसान होगा, मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। मैं सिर्फ एक ट्रेड पे सिर्फ $4 का रिस्क लूँगा या $2 का रिस्क लूँगा,
तो इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो इससे आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाता है और आप एक छोटा सा लॉस लेके मार्केट से निकल जाते हो। फिर आप अपने एनालिसिस दोबारा करते हो, फिर जहाँ से आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी आप वहाँ से दोबारा ट्रेड लेते हो। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आपने ट्रेड कब लेनी है, क्यों लेनी है, कैसे लेनी है। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपने एसएल टीपी कैसे लगाना है। टेक प्रॉफिट दूसरा कॉन्सेप्ट है। टेक प्रॉफिट का मतलब है कि आपको लगता है कि मार्केट जो है ना, मैंने इस ट्रेड से ना $6 का प्रॉफिट लेना है, तो आपने यहाँ पे $6 जहाँ तक बनते हैं ना, ऐसे ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। नीचे जो ना एसएल के साथ टीपी लिखा हुआ है, टीपी लिखना है, टीपी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका $6 का प्रॉफिट बन रहा होता है ना, तो वहाँ पे क्लिक करके नीचे मॉडिफाई ऑर्डर पे करके ओके कर देना है। इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है ना, आप मार्केट को देख नहीं भी रहे, आपका मोबाइल बंद है या आप कहीं मसरूफ़ हो, कहीं गए हुए हो, तो मार्केट जब $6 के प्रॉफिट में आएगी ना, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और $6 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर वो पहले एसएल हिट करता है तो आपके अकाउंट से $4 कट जाएंगे, और टीपी को हिट करता है तो आपके अकाउंट में $6 आ जाएंगे। ये इस वजह से होता है कि अगर मार्केट बाय में जाती है और $6 $7 प्रॉफिट में जाती है, आप देख ही नहीं रहे, तो $6 से वापस दोबारा लॉस में ना आ जाए, तो आप अपना टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉस का एसएल भी हम इसी वजह से लगाते हैं कि अगर मार्केट एसएल की तरफ जाती है तो आप मार्केट नहीं देख रहे, तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो $10, $15, $20 का, तो आप एक छोटा सा लॉस लेके निकल जाएं। ये एडवांस क्लासेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ये जो 3 कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट की अलग-अलग से प्रैक्टिस करें। सुबह ग्रुप में अपनी इस प्रैक्टिस को दिखाएं, जहां से समझ नहीं आती एडमिन से पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो आगे वाले बेसिक के कॉन्सेप्ट हैं वो सिखाएंगे।